हे एवरीबडी वेलकम टू माय व्लॉग ऑफ इंटरव्यू इन अहमदाबाद। सो मेरा इंटरव्यू था अहमदाबाद में 18 डेट को ऑफ IBPS A4, बट आई वेंट दे ऑन 16 बिकॉज मैं और मेरी बहन कालिंदी दोनों ही चाहते थे कि हम दोनों मेरी कज़िन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें एंड वहाँ पे रहे। सो हम लोग जल्दी चले गए, ठीक है। एंड येस वी फाइनली रीच्ड एट अहमदाबाद। और इस दौरान थोड़ी सी खिचड़ी पक गई क्योंकि जहाँ मुझे जाना था तो वहाँ से BRTS तो नहीं मिल रही थी क्योंकि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सो वी वर फाइंडिंग मेट्रो स्टेशन। अभी मेट्रो स्टेशन तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, हमने बहुत जगह पूछा, फिर जाके हमें फाइनली मेट्रो स्टेशन मिल गया। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। सो वी फाइनली रीच्ड एट मेट्रो। एंड हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं छोटे से टाउन में रहती हूँ और मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं पहली बार मेट्रो में बैठूँगी, खुद टिकट्स लूँगी एंड खुद जाऊँगी घर पे। सो येस, इट वॉज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वॉज़ रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अभी मैं इस दौरान ऐसा सोच रही थी कि जो भी एस्पिरेंट्स है जो आउट स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर इन स्टेट भी ट्रैवल करते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, वो कितनी ही प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे ड्यूरिंग ट्रैवल एंड फिर भी वो लोग एग्ज़ाम्स देते हैं। एंड येस, शी इज़ माई कज़िन, वो हमें मिल चुकी है एंड वी वेंट टू होम। रिफ़्रेशमेंट्स भी लेके गए थे साथ में। सो येस, बहुत ही मज़ा आया। फिर फ्रेशन अप होने के बाद वी वेंट आउट इन इवनिंग एंड वहाँ पे हमने आइसक्रीम्स खाई, बट मुझे अलाउड नहीं थी। येस, मुझे आइसक्रीम खाना अलाउड नहीं था क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि मेरा दूसरे दिन इंटरव्यू था। सो शी डोंट वांट मी टू टेक एनी रिस्क। सो मेरी कज़िन को भी बोल दिया था। एंड फिर उसके बाद हम लोग घर गए एंड पूरा फेशियल किया, मास्क लगाया एंड ऑल, बिकॉज मेरा नेक्स्ट डे इंटरव्यू था और मुझे वेडिंग भी अटेंड करनी थी एंड मेरी कज़िन को भी एक वेडिंग अटेंड करनी थी। सो येस, वी आर ऑल रेडी एंड रात के 1 बज चुके थे। नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठने के बाद फटाफट से फ्रेशन अप हो गई, नाश्ता कर लिया एंड फिर मैं वापस मेरी नोट्स रिवाइज़ करने बैठ गई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था कि मैं थोड़ा भी विदाउट प्रिपरेशन जाऊँ। तो मैंने वापस सब रिवाइज़ कर लिया एंड उसके बाद मुझे इंटरव्यू सिकनेस ना फील हो इसलिए मेरी बहन मुझे वापस आउटिंग के लिए लेके गई और वहाँ पे स्टाइल अप में हम लोग गए, फिर शॉपिंग की और उसको भी महाकुंभ की कुछ शॉपिंग करनी थी, वो जा रही थी ना महाकुंभ। सो शी टोल्ड कि लेट्स डू शॉपिंग टुगेदर। सो अभी हम शॉपिंग के लिए आ गए। मेरी बुआ की लड़की भी साथ में आई है क्योंकि वो भी वहाँ रहती है। सो येस, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं अहमदाबाद में और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसको चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं चलो, अभी तो मैं ये बोल रही थी कि फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, बट सारी ही जो थकान थी, सारी जो स्ट्रेस थी मेरी, वो सभी गायब हो गई इस आउटिंग के बाद क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। फिर हम लोग दूसरी जगह पे भी गए, वहाँ पे भी हमने शॉपिंग की, थोड़ी बहुत ड्रेसेस देख लिए, फिर थोड़ा बहुत चिट चैट की एंड येस, शी वॉज गाइडिंग मी कि दूसरे दिन तुम्हें इंटरव्यू कैसे देना है, फुल कॉन्फिडेंस में रहना और बहुत सारी बातें की उसके साथ अबाउट इंटरव्यू एंड ऑल। फिर मैंने थोड़ी मेरे लिए कटलरीज देख ली जो मुझे चाहिए थी एंड फिर हमने थोड़े शूज़ देखे और उसको भी थोड़े बहुत लेने थे और शूज़ एंड ऑल, तो फिर उसने भी देख लिया एंड येस, फिर उसके बाद मैं ये मेरे हेयर्स फ्लेक्स कर रही हूँ गाइस ओके। एनीवेज, आई वॉज इन गुड मूड एंड आई वॉज सो हैप्पी। अभी नेक्स्ट डे आ गया इंटरव्यू का दिन। शी इज़ माई कज़िन अंजलि वोरा एंड मैं इस चैनल में उसको शूट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू एस्पिरेंट्स टू बी लाइक हर क्योंकि शी वॉज एन बैंकिंग एस्पिरेंट टाइम अगो, 5 years 6 years अगो। वो भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट रह चुकी है एंड अपने जैसी ही थी, सेम कंडीशन, सेम फाइनेंशियल कंडीशन, सेम स्ट्रेस ऑफ फेलिंग एग्ज़ाम्स एंड मैरिज प्रेशर, फिर स्ट्रेस ऑफ ट्रैवलिंग एंड जॉबलेसनेस और सब ही कुछ जो अपने अभी फील करते हैं सेम उसने वो सब देख लिया है एंड नाउ यू कैन सी हर एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन जो सब कुछ कर सकती हैं। एंड ये मोटिवेशन स्पेशली गर्ल्स को होना चाहिए क्योंकि देख सकते हो आपकी आफ्टर क्लियरिंग एन एग्ज़ाम तुम कितने इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम कितने हैप्पी फील करते हो, कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। सो येस, आई वॉन्ट यू टू बी लाइक हर एंड आई वॉन्ट मी टू बी लाइक हर।
जब भी मेरा कोई ख़राब रिज़ल्ट आता था जिसमें मैं फ़ेल हो जाती थी या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आता था, शी वॉज़ द वन जो पहले मुझे कॉल करती थी एंड पूछती थी कि क्या हुआ रिज़ल्ट का, नहीं आया कोई बात नहीं, और एग्ज़ाम्स है, हो जाएगा टेंशन मत ले। एंड येस, सो वॉट एवर आई एम टुडे, जितने भी इंटरव्यू अभी मैं दे रही हूँ और जितना सपोर्ट मुझे अभी मिल रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर। And yes, she is working as LIC assistant in head office of Ahmedabad and successfully completed 5 years in this profession. And yes, she will become LIC AAO soon, and congratulations to her. And this is my makeover going. शी इज़ माई मोटी मम्मी एंड उसने मुझे आज साड़ी पहनाई थी इंटरव्यू के दिन। एंड यस, वो मेरे साथ पूरे के पूरे इंटरव्यू में थी, पूरा दिन वही मेरे साथ थी एंड मेरी बहन मेरे साथ थी। सो दिस इज़ माई लुक। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफिसर हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू माई सिस्टर कालिंदी, क्योंकि ये पूरा ही लुक उसने क्रिएट किया है। एंड साड़ी मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे पहनाई है। गुजराती में हम उसको मोटी मम्मी बोलते हैं, सो यस, मैं मोटी मम्मी बोलूँगी। सो मेरी कज़िन ने सब कुछ पहले से ही बुक करवा के रखा था, कैब एंड ऑल, क्योंकि मैं इंटरव्यू में लेट ना पहुंचूं। एंड मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बहन कालिंदी सब मेरे साथ आए हुए थे इंटरव्यू में, और वहाँ पे हम लोग गए। अराउंड 1 बजे था हमारा इंटरव्यू। एंड दिस इज़ माई लुक। अभी आपने वो देख लिया था पूरा। एंड मेरे हेयर जो मेरी सिस्टर ने करके दिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड रास्ते में हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देखा। ये इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं कभी सिलेक्शन होने के बाद इसी बिल्डिंग का पार्ट बनूंगी, इसी के अंदर कभी काम करने का मौका मिलेगा मुझे। एंड यस, दीज वर द कैंडिडेट्स जो हमारे साथ वहाँ पे वेट कर रहे थे। एंड पेरेंट्स भी थे वहाँ पे बहुत सारों के। जब मैं आपके लिए शूट करी तब पीछे देखो गाइज, ये ऐसा कुछ हुआ था। एंड मुझे तब बहुत ही एम्बेरेसिंग फील हुआ एंड मज़ा भी आया कि चलो मूड थोड़ा फ्रेशन अप हो गया। एंड यस, फिर हम लोगों को वहाँ पे हॉल में बिठाया गया था अलग से, कैंडिडेट को, सारे कैंडिडेट्स को। एंड फिर हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर हमारा डीवी हुआ। मेरे वहाँ पे थोड़े कॉन्टेक्ट्स भी बन गए एंड मुझे सीनियर्स भी मिले जो वहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे। एंड यस, मेरा इंटरव्यू होने के बाद ये मैं शूट कर रही हूँ और हम जा रहे हैं मंदिर। वहाँ पे एक मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का। एंड मुझे भी बहुत टाइम से दर्शन करने थे कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो एटलीस्ट मैं मंदिर जाके आऊँ। एंड मेरा इंटरव्यू होने के बाद तो डेफिनेटली भगवान को थैंक यू बोलूँ कि थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं एटलीस्ट इंटरव्यू देने तक तो आ पाई। एंड मेरा एक अलग एक्सपीरियंस बना ऑफ AFO इंटरव्यू। एंड आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स मेरे पास हुए हैं या फिर जिसमें भी मुझे वेटिंग मिला है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना आई थी। फिर मैं और मेरी बहन मेरी कज़िन के ऑफ़िस गए, जो मैं सुबह बात करी थी कि शी इज़ LIC असिस्टेंट, तो यस वो यहाँ काम करती है। एंड फिर हम उसको मिले। एंड ये तो साथ साथ में मैंने ये सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखी एंड ब्यूटीफुल जो रिवर फ्रंट था वहाँ पे, फिर ब्रिज था, वो सब देखा मैंने। घूमते घूमते हम तीनों को ही बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई। एंड फिर मेरी कज़िन ने बोला कि चल तुझे अहमदाबाद का सबसे फेमस दाल वड़ा खिलाती हूँ। सो फिर वो मुझे एक अच्छी सी शॉप लेके चली गई, गुजरात दाल वड़ा सेंटर करके। एंड वहाँ हमने दाल वड़ा खाया। एंड लुक एट दिस गाय, एकदम गर्मा गर्म यम्मी 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 से दाल वड़ा बन के आ रहे थे। एंड मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा शौक है ऐसी सब चीज़ें खाने का एंड नई नई चीज़ें ट्राई करने का। सो मैं ट्राई करूँगी कि अगर हो सके, अगर आप लोग अलाउ करो तो बैंकिंग के साथ साथ मैं ऐसे भी सारे वीडियोस शूट करूं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ माय थेरेपी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाने से ज़्यादा मुझे खाना ना बनाना एंड खाने को हर बार कुछ नए वे में प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस वॉज डिलीशियस। मैंने इससे ज़्यादा कभी क्रिस्पी दाल वड़ा कभी नहीं खाए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद हम वापस शॉपिंग करने चले गए एंड हमने पूरी स्ट्रीट एक्सप्लोर की। वहाँ के नए नए कपड़े जो मिल रहे थे वहाँ, एकदम ब्यूटीफुल सा था, सब बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। एंड फिर मेरी बहन को कुछ पेयर ऑफ शूज़ लेने थे, चप्पल लेने थे फॉर महाकुंभ, तो वहाँ से हमने वो ख़रीदे। एंड फिर पूरा स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस खाने चले गए। एंड पहले तो हमने सेव पूरी खाई एंड माई कज़िन इज़ ईटिंग सेव पूरी। यार बहुत ही यम्मी थी। उसको पता भी नहीं था कि मैंने उसका ये क्लिप रिकॉर्ड किया था
और फिर उसको पता चला तब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही थी। सो यस, सेव पूरी तो वॉज वेरी नाइस। एंड फिर हमने डोसा खाया और फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन वापस घर पे जाने के लिए रेडी हो गए थे एकदम ही। एंड उसने बीच में मुझे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाया, वहाँ पे एकदम ही टाइट सिक्योरिटी होती है और वो दिखा रही थी कि आरबीआई की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट रहती है एंड वॉचमैन उस कैबिन में 24/7 खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू का डिस्कशन किया और मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसने मुझे एक ही एडवाइस दी कि टेक इट ईजी एंड सेम अप्लाइज टू यू, टेक इट ईजी, बाय, सी यू सून।